हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट आपको कौन कौन से मिलेंगे, उनका लेवल क्या होगा, आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं और आपकी एडमिशन फीस क्या रखी गई है बीकॉम वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो चलेगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना। तो चलेगा इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको डाउट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीकॉम के जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस किस कोर या किस किस कोर्स के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और आपको उनमें से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, आप लोगों के लिए आपको चूज कैसे करना है। और मैं आपको अपने सब्जेक्ट ही बताऊं कि मेरे पास में इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट थे। बट मैं एक रेगुलर स्टूडेंट था और एसओएल के स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर कोर्स के अंदर सीसी के कोर्स के अंदर आपको कौन से दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स। मेरे टाइम पे ये दोनों अलग अलग सेमेस्टर के अंदर में आए थे, लेकिन एसओएल में ये दोनों एक सेमेस्टर में ही आ गए। ठीक है, तो दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना होगा। रियल बताऊं तो दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो भी अपना इनकम टैक्स के अंदर करियर बनाना चाहता है इन फ्यूचर, वो अपना इनकम टैक्स अभी से पढ़ना चालू कर दे। तो इस सेमेस्टर में वो अपना इनकम टैक्स जरूर से जरूर ये सब्जेक्ट ले। मेरे पास भी इनकम टैक्स सब्जेक्ट था और कंपनी लॉ भी था, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी लॉ से ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिल सकती है, वो आपका इनकम टैक्स सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंपनी लॉ से ज्यादा हार्ड भी कौन सा सब्जेक्ट है? इनकम टैक्स सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आपको ना काफी सारे सेक्शंस होते हैं, काफी सारे रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे हर टाइम। अगर आप एक एज ए अकाउंटेंट भी काम करते हो, अगर आप एज ए सीए भी काम करते हो, या फिर आप एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में भी काम करते हो, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी ताकि आपका काम खटाखट हो जाए। ठीक है, तो अपने आप में ये सब्जेक्ट हार्ड भी है लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। तो कंपनी लॉ और इनकम टैक्स में से आपको किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेक कोर्स के अंदर, कौन से कोर्स के अंदर? सेक कोर्स के अंदर तो आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड साइबर क्राइम। दोनों में से मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे को शुरू से काफी अच्छी नॉलेज रही है, काफी अच्छा मेरा इंटरेस्ट रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस लिया था। पहले बता दो दोस्तों कि आप अपने दोस्त की बात में आकर या फिर किसी की बात में आकर अपना सब्जेक्ट मत लेना। आप वही सब्जेक्ट लेना जो आप पढ़ सको, जो आप को इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से और साइबर क्राइम में डिफरेंस क्या है, साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। साइबर क्राइम जैसे कि आपने जो साइबर सिक्योरिटीज होती है, जो भी साइबर हैक होते हैं, इन सारी चीजों उसके बारे में आपको यहां पर नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर भी आपको ना बहुत सारी मतलब चीजें होंगी जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक्सेल वगैरह और आपके सॉफ्टवेयर्स होगी, इनको आपको चलाना सिखा जाएगा प्रैक्टिकली। अगर आपको एसओएल के थ्रू नहीं सिखाया जाता है, मतलब आपके एसओएल के थ्रू क्लासेस नहीं होती है, ऑफलाइन क्लासेस में नहीं सिखाया जाता, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर सिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और साइबर क्राइम में से कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ज्यादा इजी पड़ता है एज कंपेयर टू साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये आपके दो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चल लेते हैं। अगर हम बात करें मिल के अंदर अगर आप लोगों के पास में हिंदी थी तो आपको इस बार हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी देखने को मिलेगी। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका लेवल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल अप हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। बीकॉम वालों के लिए ना बहुत अच्छी ये चीज है कि आपको इन सेक और कोर कोर्स के अंदर में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए, तो इन कॉम्बिनेशन में से आपको एक कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा। या तो आप कंपनी लॉ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ले लो, फिर इनकम टैक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का ले लो, कंपनी लॉ साइबर क्राइम का ले लो, फिर इनकम टैक्स साइबर क्राइम का ले लो। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऐसे यहां पर आपको फिर अगर इंग्लिश की बात करें हम,
तो इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश फ्लुएंसी 2 देखने को मिलेगी, लेवल अप हो जाएगा जो आपकी फ्लुएंसी रही होगी। जो भी आपकी लिटरेचर रही होगी जो आपके पास में सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आपको अब लिटरेचर 2 मिल जाएगी। इंग्लिश प्रोफेंसी जो आपकी रही होगी अब वो आपको इंग्लिश प्रोफेंसी 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका लेवल अप हो जाएगा किसमें, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो आपका कंपलसरी रहने वाला है, आपको मिल और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, या तो आप हिंदी ले लो या फिर आप इंग्लिश ले लो। ठीक है, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। तो 2 और इन दोनों में से किसी एक, 3 सब्जेक्ट होगा और एक जो सब्जेक्ट है वो आपको एसओएल की तरफ से जो आपको शुरू से कंपलसरी रहा है वो आपको मिलेगा। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 ये आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको जीएसटी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे किसमें, बीकॉम के। तो आई होप गाइज ये जो चीज मैंने बताई है, जो भी मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, और आपको जो आसान लगे, मैं नहीं कह रहा कि आप ये वाले सब्जेक्ट ले ला, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके जो दोस्त ले आप वो वाला सब्जेक्ट लो, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पढ़ सको, वही सब्जेक्ट लेना। और मैं पहले बता देता हूं, कंपनी लॉ की 10 ईयर हिंदी मीडियम में नहीं आती, इनकम टैक्स की 10 ईयर हिंदी मीडियम में नहीं आती, कंप्यूटर एप्लीकेशन तो पूरा इंग्लिश में होगा, साइबर क्राइम की भी 10 ईयर इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। तो हिंदी मीडियम में नहीं आती है। तो सोच समझ के ही आप सब्जेक्ट को चुनना। और गाइज मैं बता दूं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश, हिंदी में आदत मत बनाओ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और प्लीज पसंद आई तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, अपने जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीकॉम्स के आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। बस गाइस, राइट गाइस, तो चलिए गाइस, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।